दोस्तों कैसे हैं आप लोग। रेलवे टीटीई का वैकेंसी, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग को टीटी पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसी टीटी का वैकेंसी निकलने वाला है, बहुत अच्छे खासे पोस्ट पर निकलेगा। टोटल कितने पोस्ट पर निकलेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि ये वैकेंसी आपका अप्रैल मंथ में निकलने वाला है, ठीक है। 2023 के अप्रैल मंथ में ये वैकेंसी निकलेगा, लेकिन हम अभी से इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, ताकि आप इसमें सिलेबस कवर कर पाए, कौन कौन से बुक से पढ़ना है आपको कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, हर कुछ आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी नॉलेज बताएंगे कि आप कैसे कैसे तैयारी करेंगे तो आपका टीटी मतलब इस बार निकल जाएगा। टीटी का जो वैकेंसी निकल रहा है, तो ये देखिए, ये सबसे बहुत अच्छा जॉब माना जाता है रेलवे में। ग्रुप डी का जॉब हो और फिर एक आपका हो जाता है वो अपर लेवल का जॉब, उसके बीच में टीटी का जो जॉब होता है बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको बताने वाले हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी, एज लिमिट, टोटल वैकेंसी, अप्लाई कब होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है तो उस टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे आपको कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन से बुक से करनी है। उसके बाद आपका आता है सिलेबस कंप्लीट। देखिए, सिलेबस कंप्लीट पे एक चीज हम बताना चाहेंगे, आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की या रेलवे की, आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करो। आपका सिलेबस क्या होता है, देखिए एक जेन्युइन सिलेबस अगर माना जाए तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, मैथ। मतलब किसी भी एग्जाम को अगर आप ले लीजिए तो आपका जो जेन्युइन सिलेबस माना जाता है उसमें क्या होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और जीके होता है। देखिए, इन चारों का एक सिलेबस होता है, डेप्थ सिलेबस चैप्टर वाइज, जो कि हर एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, सब में पूछा जाता है, ठीक है। मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर जगह होता है, लेकिन एक जो एवरेज होता है सब सेम होता है। जैसे कि मैथ में क्या आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर क्या आपका ग्रुप डी में अलग पूछेगा, रेलवे में अलग पूछेगा, नहीं ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा तो आरपीएफ में भी सेम क्वेश्चन आने वाला है, ग्रुप डी में भी सेम क्वेश्चन आएगा और ये टीटी में भी सेम क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको होता है सिलेबस। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो सिलेबस देखिए कैसे कंप्लीट करना है, इस सब चीज के बारे में आपको बताएंगे, टीटीई के वैकेंसी के बारे में। लेकिन टीटीई का वैकेंसी से भी रिलेटेड है कि आप सिलेबस, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अप्रैल मंथ से आपका नोटिफिकेशन चालू होगा अप्लाई करने का और कम से कम आपका जून जुलाई तक एग्जाम होगा, ठीक है, ये टीटीई का। तो आपके पास 6 से 7 महीने तैयारी करने के लिए। तो देखिए आपको कैसे तैयारी करना है मैथ का पहले आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई भी एक बुक ले लीजिए। हम सजेस्ट करेंगे किरण का, किसका, किरण पब्लिकेशन का मैथ का एक बुक लीजिए, जो कि इतना मोटा बुक आता है, ठीक है। उसमें कम से कम 10,000 क्वेश्चन रहते हैं, कितने, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता रहे हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप सिर्फ टीटीई का एक बुक खरीद के एग्जाम को पास नहीं कर सकते जब तक आपका डिटेल सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह आप इंग्लिश का क्या कीजिए, इंग्लिश का एक बुक आता है आपका नीतू मैम का, किसका, नीतू मैम का बुक आता है। तो नीतू मैम का बुक लेके इंग्लिश का आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए डेप्थ में। इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, टीटीई में तो आपका इंग्लिश पूछा नहीं जाता, लेकिन देखिए न्यू एग्जाम पैटर्न जो आ रहा है, जैसे कि हर सीजीएल का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, एमटीएस का हर कुछ का चेंज हो गया, तो रेलवे में भी जो न्यू वैकेंसी आएगी तो उसमें एग्जाम पैटर्न चेंज किया जा सकता है, इंग्लिश डाला जा सकता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी बुक आप ले लीजिए, जैसे कि आप खास करके रेलवे का जो प्रीवियस ईयर 5 साल का होगा वही वाला बुक लेके आप बना सकते हो उससे रीजनिंग। आपका जीके सबसे मेन हो जाता है। जीके में आपका आता है क्या है, लूसेंट आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपको रेलवे निकालना है तो जीके का लूसेंट में देखिए जनरल साइंस भी होता है, तो जनरल साइंस वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट आपको पूरा खा जाना है। अगर लूसेंट कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप गलती करते हैं, लूसेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप अगर आप आगे पीछे कहीं से भी देखिएगा लूसेंट से ही क्वेश्चन आता है। लूसेंट के बाद आपका आता है करेंट अफेयर, किससे, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 8 मंथ्स की करंट अफेयर आपको करनी है। अगर कर सकते हैं तो आप 1 साल का कीजिए, नहीं तो मिनिमम, जैसे कि अभी से आप करंट अफेयर करना शुरू कर दीजिए, जनवरी का कीजिए, फरवरी का, इस तरह से करिए। और जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय तक का करंट अफेयर आपके पास अप टू डेट होना चाहिए। तो आपको जीके में ये लूसेंट प्लस करंट अफेयर इतना तो कर ही लेना है अगर आपको जीके को निकालना है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रेलवे टीटीई एग्जाम का, तो ये एनटीपीसी की तरफ से निकलता है, ठीक है। एनटीपीसी की तरफ से ग्रुप सी पोस्ट निकलता है ये। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है तो 12 पास, लेकिन किसके साथ साथ 50% मार्क्स, कितना, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 12 में आपका कितना, ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे रेलवे ट्रैवल टिकट एग्जामिनर टीटीई की वैकेंसी के लिए। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी जो होती है 1900 ग्रेड पे की होती है। 1900 ग्रेड पे का मतलब हो गया कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो लगभग रहेगी इसमें कितनी, 30,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। 30 या 30,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बेसिक पे रहता है 19,000, फिर इसमें हाउस रेंट अलाउंस जुड़ता है, डीआरएस अलाउंस, सब जुड़ जा के 30-32,000 रुपया आपको टीटीई में जब ज्वाइन करते हैं पहला मंथ मिलता है, ठीक है। एज लिमिट,
तो एज लिमिट देखिए, यहाँ पर एज लिमिट लिखा हुआ है। एज लिमिट जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल और फीमेल के लिए 18 से 35 साल मांगा जाएगा। तो एज लिमिट कब काउंट होगा, ये भी सबको प्रॉब्लम रहता है। तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा ना, जैसे कि अप्रैल में नोटिफिकेशन निकल गया, तो अप्रैल का जो लास्ट डेट रहेगा, रेलवे का एज लिमिट उसके फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट को काउंट होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, एज लिमिट खत्म हो गया, टोटल वैकेंसी। तो जो टोटल आपका रेलवे में वैकेंसी निकलेगा टीटीई का, ट्रैवल टिकट एग्जामिनर का, वो कितना रहेगा 7,500। ठीक है, 7,500 प्लस बोला गया है कि 7,500 से ज्यादा वैकेंसी निकाला जाएगा। ठीक है, तो 7,500 तो मान के चलिए ही, उससे और भी ज्यादा वैकेंसी निकल सकती है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कब होगा। तो अप्लाई आपका अप्रैल मंथ में होगा, वो तो अप्रैल के शुरुआत में भी हो सकता है, अप्रैल के लास्ट में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। देखिए टीटीई का जो एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट जीके और टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इसका टीटीई का सिलेबस हम अपने चैनल पर बना के डाल चुके हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए मैथ के लिए हम आपको बता दिए कैसे प्रिपरेशन करना है, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, साइंस भी आपका लूसेंट में कवर हो जाएगा और करंट जीके भी बता चुके हैं। करंट जीके के लिए आपको क्या करना है ना, करंट जीके के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां से आप करंट जीके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मिलता है टीटीई। तो एनटीपीसी वैकेंसी ग्रुप सी टीटीई का एक बुक मिलता है जिसमें कि टेक्निकल सब्जेक्ट कवर रहता है। ठीक है, वो बुक आपका लगभग 150-200 के आसपास का मिलता है। आप बोलिएगा कि हमको टीटीई का टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब बुक चाहिए, तो आपको वो दे देंगे। और ऑथर का नाम देखिए, ऑथर 2-3 तरह के होते हैं, आप वहां पर बुक देख लीजिएगा, आपको जो बुक ज्यादा समझ में आता है, जिसमें ज्यादा डिटेल हो, वे वाला आपको लेना है। ठीक है, जैसे कि ऑथर जो है, ऑथर यहाँ पर रेलवे में जो है ना लोकल होते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट का करते हैं। कौन ये बुक कौन लिखता है? ये बुक वही लोग लिखते हैं जो कि कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। कहाँ से? मतलब कि जैसे कि जिनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था, 4 साल जॉब करके छोड़ दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने ही बुक लिखा है। तो हर कोचिंग वाले अपना अपना बुक लिखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जिनका बुक पसंद आता है, जैसे कि हम किसी बुक का नाम नहीं ले रहे, ना ही प्रमोशन करें, आपको जिसका बुक पसंद आता है आप उनका बुक ले सकते हैं। ये आपका हुआ टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इस तरह से देखिए, आप अगर 12 पास हैं, 12 में आपका 50% है, तो आपको ये एनटीपीसी की जो टीटीई की वैकेंसी निकल रही है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं या असिस्टेंट लोको पायलट या आरपीएफ के लिए, तो उसकी भी तैयारी जम के कीजिए। और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।